एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों और चमचमाती नदियों के बीच बसा एक शांत गांव था। वहां एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम लीला था। वो अपनी दादी के साथ जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उनके पास खाना पीना बहुत कम था, लेकिन लीला हमेशा मुस्कुराती, दूसरों की मदद करती और सभी के प्रति दयालु रहती थी। हर सुबह लीला अपनी दादी के साथ कुएं से पानी लाती, लकड़ियां इकट्ठा करती और जंगल के भूखे पक्षियों और गिलहरियों को खाना खिलाती। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उसका दिल प्यार और नरमी से भरा हुआ था। एक दिन जब लीला जंगल से बेरों की टोकरी लेकर लौट रही थी, तभी उसे एक झाड़ी के पास हल्की सी आवाज सुनाई दी। जब उसने पत्तों को हटाया तो देखा कि एक छोटा सा कांपता हुआ कुत्ते का बच्चा कांटों में फंसा हुआ है। उसने बड़े प्यार से कुत्ते के बच्चे को कांटों से निकाला और उसे घर ले आई और नाम टोटो रखा। उसी दिन से टोटो लीला का साथी बन गया और कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। उधर बहुत दूर एक महल में एक दयालु और बूढ़ा राजा रहते थे। राजा अब बूढ़े हो चले थे और उनका अपना कोई संतान नहीं था। वे चाहते थे कि अगला शासक कोई दयालु और समझदार व्यक्ति बने। राजा ने पूरे राज्य में एक संदेश भिजवाया, जो चाहे महल आ सकता है, उन्हें परखा जाएगा। जिसके पास सबसे दयालु हृदय होगा वही ताज पहनेगा। जब लीला ने यह सुना तो वह मुस्कुराई और अपनी दादी से बोली, मैं जानती हूं कि मैं गरीब और साधारण हूं, लेकिन मेरे पास दया है। मैं प्रयास करना चाहती हूं। दादी ने मुस्कुराया और कहा, जा मेरी बच्ची, तेरा दिल ही तेरी असली ताकत है। फटे हुए कपड़े, अपनी टोकरी और छोटे से टोटो को साथ लेकर लीला महल की ओर चल पड़ी। चलते चलते लीला को रास्ते के किनारे एक बूढ़ी महिला बैठी मिली जो अपने पांव को पकड़े रो रही थी। बेटी, महिला ने कहा, मैं सारा दिन चली हूं और अब मेरा पांव दुख रहा है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? लीला बिना एक पल गवाए नीचे बैठ गई और महिला की मदद की। महिला ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी दयालुता तुम्हारे सबसे जरूरी समय में तुम्हारे पास लौटेगी। लीला ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। अगले दिन लीला एक गहरे जंगल में पहुंची। वो थकी, भूखी और थोड़ी डरी हुई थी। तभी झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई और वहां से निकला एक बड़ा शेर। टोटो भौंका, लेकिन लीला कांपती हुई आगे बढ़ी। लेकिन शेर गुर्राया नहीं, वो दुखी लग रहा था। उसके पंजे में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ था। चिंता मत करो, लीला ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सावधानी से कांटा निकाल दिया। शेर ने बड़े प्यार भरी नजरों से उसे देखा और तभी शेर सुनहरी रोशनी में चमकने लगा और बदलकर वही बूढ़ी महिला बन गया जिसे लीला ने रास्ते में बचाया था। तुमने दया, साहस और बुद्धि दिखाई है, महिला मुस्कुराई। अब परीक्षा पूरी हो गई है। 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद लीला महल पहुंची। वहां पहले से ही बहुत सारे लोग थे। चमचमाते कपड़ों में अमीर लड़कियां और रेशमी पोशाकों में राजकुमारों जैसे लड़के। लीला चुपचाप पंक्ति के आखिरी में खड़ी हो गई। कुछ लोग उसके फटे कपड़ों को देखकर हंसने लगे। तभी सोने के सिंहासन पर बैठा राजा प्रकट हुआ। उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता और खौलमलता थी। महल में सबके सामने वो महिला जिसकी मदद लीला की थी, राजा के पास प्रकट हुई और बोली, ये लड़की सोने जैसा दिल रखती है। जो रास्ते में हुआ वहीं परीक्षा था। तुमने दया, साहस और बुद्धि दिखाई है। महिला मुस्कुराई और बोली, अब परीक्षा पूरी हो गई है। राजा उठे और बोले, लीला, तुम कपड़ों में गरीब हो सकती हो, लेकिन दिल से सबसे अमीर हो। अब तुम इस राज्य की राजकुमारी बनोगी। लोगों ने आश्चर्य से देखा। लीला की आंखें नम हो गईं। लेकिन मुझे नहीं पता कि राजकुमारी कैसे बनते हैं, उसने कहा। सच्चा राजसीपन धन या रूप में नहीं, बल्कि दया, साहस और एक प्यारे दिल में होता है। राजा मुस्कुराए, तुम पहले से ही एक सच्ची राजकुमारी हो। अंत में लीला बन गई राजकुमारी लीला। उन्होंने अपने लोगों द्वारा बनाए गए वस्त्र पहने, बच्चों के साथ बाग में खेली और कभी भी दयालु होना नहीं छोड़ा। उनकी दादी भी महल में आ गईं और टोटो बना शाही पालतू कुत्ता। राज्य में खुशहाली आई, क्योंकि उसकी राजकुमारी ने कभी घमंड या शक्ति से नहीं, बल्कि मृदुता और प्रेम से शासन किया।